बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम पढ़ने लगे हैं अल्केन। इसके बाद हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। अल्केन क्या है? अल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं अल्केन में। अब जो अल्केन है इनको पैराफिन्स कहते हैं। क्या? पैराफिन्स। अल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब ये है कि पैरा कहते हैं लोअर को कम, फेंस मीन अफिनिटी, ताकत। जो अल्केन है ये है पैराफिन्स। पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ जो रिएक्ट करने की ताकत है वो क्या है? इंतहाई कम है। मीन इनका किसी के साथ भी रिएक्ट करवाना इंतहाई मुश्किल है। ये किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। अब बात यह है कि ये किसी के साथ रिएक्ट आखिर क्यों नहीं करते? ये भी तो एक केमिकल कंपाउंड है, उसको रिएक्ट करना चाहिए। फिर ये अल्केन रिएक्ट क्यों नहीं करते? अल्केन रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? रिएक्ट करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अल्केन में जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर चुकी होती है? बाकी एटम्स के साथ जुड़ चुकी होती है। अब देखिए कैसे। हमारे पास एक सिंपल इसका जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन। अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर चुकी है? सिंगल बॉन्ड बना चुकी है। इसका सेकंड मेंबर क्या है? इथेन है। इथेन में भी कार्बन क्या कर चुका होता है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू बाकी एटम्स के साथ जुड़ चुका होता है। ये है मीथेन, ये है अल्केन। ये है मीथेन, ये है इथेन। ये दोनों क्या है? ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन का, ये सेकंड मेंबर है अल्केन का। आप इसमें देखें, आपको कार्बन नजर आएगा। वो कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू बाकी एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, या अपने एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, या बाकी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अल्केन फैमिली में कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि अल्केन जो है वो पैराफिन्स कहलाते हैं। मतलब ये किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है? मजबूत होता है। अगर हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड है वो कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं। आपको अल्केन फैमिली में कोई भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आएगा। अल्केन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन क्या कर चुकी होती है? बाकी एटम के साथ जुड़ी हुई होती है। अब हमने देखना है कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये इसका है जनरल फार्मूला। अब इस जनरल फार्मूला में ये जो n है ये क्या चीज है? इधर भी n है, ये क्या चीज है? ये दोनों एक ही चीज है। n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन एटम की नंबर होंगे वो हम इस जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर भी वही नंबर लिखेंगे। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें दो क्या करेंगे? जमा करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए फॉर एग्जांपल हमारे पास
N की वैल्यू है 5। हम देखते हैं जो हमारे पास अल्केन है, अल्केन की कौन सी अल्केन मौजूद है, हमारे पास अल्केन का कौन सा मेंबर मौजूद है। हमने क्या करना है, N की वैल्यू 5 है, जहां पर N लिखा हुआ है N की जगह पर 5 लिख दें। कार्बन 5, हाइड्रोजन क्या लिखा हुआ है 2, आगे क्या लिखा हुआ है N की जगह पर 5 लिख दें। आगे क्या है +2, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, C5H10 +2, C5 10 में 2 जमा करें, 10 में 2 को जमा करें, क्या आंसर आएगा 12। हमारे पास जो मेंबर आया उसका फार्मूला है C5H12। आइए हम देखते हैं क्या ये जो फार्मूला हमने लगाया है ये ठीक है। कार्बन जो एटम, कार्बन का एटम इस कंपाउंड में मौजूद है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, देखते हैं। या उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आया ये हमारा फार्मूला ठीक लगा हुआ है अल्केन के लिए या गलत है। देखें कितने कार्बन है, 5 है, 1 2 3 4 5। फिर से रिपीट करने लगा हूं, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है, वैलेंसी की डेफिनेशन है द ability of an atom to react with the other atom, to make a bond with other atom। वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है, किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। आइए हम हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड बनाकर देखते हैं। बाकी यहां पर तो हमारे पास हाइड्रोजन बचे हैं ना, सारे कार्बन तो हमने लिख लिए। अब इनकी हम काउंटिंग करते हैं, आया ये कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है इस कंपाउंड में मौजूद या नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, पहले इन हाइड्रोजन को गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसका मतलब ये है इस कंपाउंड में देखें कार्बन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल बॉन्ड मौजूद है। आया कार्बन की 4 वैलेंसी जो थी 4 वैलेंसीज वो फुली सेटिस्फाई है, मतलब वो फुली इस्तेमाल हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। हमने देखा जितने भी कार्बन मौजूद हैं इस कंपाउंड में वो सारे के सारे क्या कर चुके हैं, 4 बॉन्ड बना चुके हैं। जितना उसकी वैलेंसी है वो अपनी सारी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बना चुकी है। इसका मतलब ये है जो हमने फार्मूला लगाया है अल्केन के लिए ये ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, डेफिनेशन में हमने ये कहा था जो अल्केन है वो क्या है, उसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू बाकी एटम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह है इसमें ना कोई डबल बॉन्ड मौजूद है ना ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो ये चीज जाहिर करते हैं अल्केन क्या है, सैचुरेटेड है। अल्केन आर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड का मतलब यह है कि हम अल्केन में किसी भी चीज को मजीद दाखिल नहीं कर सकते, या अल्केन अपने अंदर किसी भी चीज को हल करने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो वैलेंसीज हैं कार्बन एटम की वो फुली सेटिस्फाई हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुकी हैं। सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन एटम बाकी एटम्स के साथ जुड़ चुका है, जिसकी वजह से उसके पास मजीद एबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर हल करने की ताकत रखती हो। ये था हमारा अल्केन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के अल्केन क्या है, उनका जनरल फार्मूला क्या है, अल्केन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या है, अल्केन पैराफिन्स क्यों कहलाते हैं, अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों कहलाते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आप 1 मिनट के लिए इसको देख लें, फिर हम होमोलोगस सीरीज की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज करने लगा हूं, फिर हम होमोलोगस सीरीज की तरफ चलते हैं।
हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन मौजूद है, क्या हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है। हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अलग से याद करना और उसकी नेम को अलग से याद करना इंतहाई डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। इस चीज की वजह से हमने क्या किया, हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ग्रुप्स में आखिर किस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, उनमें किस प्रॉपर्टी को देखा गया। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ग्रुप्स में डिवाइड किया। हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है अल्केन। फिर है अल्कीन, उसके बाद क्या है, अल्काइन। अब अल्केन को हमने क्या कहा था, अल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इन सभी में कार्बन की 4 वैलेंसीज इस्तेमाल हो चुकी है। अब हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि इनमें आखिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हमने इनको 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। अब देखिए, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है अल्केन में। अल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक बाई बॉन्ड मौजूद है। अल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसमें एक जो दरमियान वाला है वो सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर और नीचे वाले क्या है, पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है 1, पाई बॉन्ड की क्या है, पाई बॉन्ड है 2। इसमें क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। अब ये क्या है, ओनली सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अल्केन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज। होमो कहते हैं सेम, ऐसी सीरीज, ऐसा ग्रुप जिसमें मौजूद सभी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, याद है। ऐसा ग्रुप जिसमें मौजूद तमाम कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसे होंगी, उनको हमने क्या किया है, एक ग्रुप में रखा है, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब अल्कीन में जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं अल्कीन फैमिली में, उन सभी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, एक जैसी हैं, जिसकी वजह से हमने उनको एक क्लास में रखा। अल्काइन की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी, हमने उनको अल्काइन में प्लेस कर दिया। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा वो सारे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो, पाई बॉन्ड मौजूद ना हो, उनको हमने अल्केन में रखा है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो और एक पाई बॉन्ड मौजूद हो, उसको अल्कीन फैमिली में रखा है, चाहे वो जितने कंपाउंड भी हैं। तीसरी क्लास है अल्काइन। अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, 2 पाई बॉन्ड मौजूद है। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हमने क्या किया, अल्काइन क्लास में प्लेस किया है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज किस वजह से सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन बॉन्डिंग। जो अल्केन फैमिली के मेंबर हैं उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी क्योंकि उनमें बॉन्डिंग की नेचर क्या है,
सेम है। अल्कीन वालों में बॉन्डिंग की नेचर सेम होगी, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती होंगी। अल्काइन में क्या होती है, बॉन्डिंग की नेचर सेम है, इसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती होंगी। Chemical properties depend on what? They depend on chemical properties depends on the bonding nature. कि किस कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग मौजूद है, वो कंपाउंड क्या करेगा, अपने हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब अल्केन के तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कीमियाई खसूसियात क्या होती हैं? एक जैसे। अच्छा, ये तो चीज होगी कि कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक था बॉन्डिंग के साथ। फिर हम ये देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक, जो तिब्बी खसूसियात हैं उनका ताल्लुक किस चीज के साथ है? तिब्बी खसूसियात का ताल्लुक होता है मास के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज तिब्बी खसूसियात किसके साथ ताल्लुक है? मास के साथ ताल्लुक है। ब्रैकेट में लिखने लगा हूं मास, यहां पर इनका ताल्लुक किसके साथ है? बॉन्डिंग के साथ है। ठीक है, इनका ताल्लुक मास के साथ है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका ताल्लुक किस चीज के साथ है? मास के साथ है। केमिकल प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग से है, बॉन्डिंग तो सभी में एक जैसी है। जो एक फैमिली के मेंबर होंगे, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, चाहे जितने भी मेंबर हैं, सभी में क्या होंगी? प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्योंकि बॉन्डिंग सेम है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। एक ही क्लास के मेंबर हैं लेकिन उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि हर मेंबर, एक मेंबर से जब हम नेक्स्ट मेंबर में जाते हैं, वहां पर जो मास है उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है? 14 का डिफरेंस आ जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह डिफरेंस आता है। जब मास में डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड कर रही हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। आपने ये समझ लिया। आइए हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही हैं। फर्स्ट मेंबर अल्केन का क्या था? मीथेन था। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। आप देखें, मीथेन में जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। 12 कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। तो 4 जमा करें, इसमें कितना मास हो गया? 16। कितना मास हो गया? 16 हो गया। जब नीचे पढ़ा करके 16। फर्स्ट मेंबर का मास आया 16। सेकंड मेंबर देखते हैं, मीथेन। मीथेन के आगे आता है इथेन। 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन फैमिली मेंबर में। पहले आप देखें, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन ऊपर भी सिंगली बॉन्डेड है, नीचे भी कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी क्या है? सिंगल बॉन्ड मौजूद है। हमारे पास जो कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना है? 12 है। कितने कार्बन मौजूद हैं? 2 मौजूद हैं। 2 से क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करें। अब कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं। हर हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। 6 से मल्टीप्लाई कर दें 1 को, ये कितना हो जाएगा? 24। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 हो गया। 24। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इसका कितना मास निकल रहा है? 30। अब देखें, जो फर्स्ट मेंबर है उसका मास कितना है? 16। सेकंड मेंबर का मास कितना है? 30 है। 30 में से क्या करें? 16 को माइनस करें 14। अब जो नेक्स्ट मेंबर है
जैसे ही हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाएंगे 14 का डिफरेंस आएगा, मास में कितना का डिफरेंस आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। कितने एटम, कौन से एटम चेंज होंगे, एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बनेगी, इनका मास कितना बढ़ता है, 14 बनता है। अब पहले मेंबर का 16 था मास, दूसरे मेंबर का आ रहा है 30, उससे नेक्स्ट मेंबर में जाएंगे 14 का इजाफा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 14 का मास में इजाफा होता जाएगा। जब हर कंपाउंड का मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मास डिफरेंट आने की वजह से जो तिब्बी खसूसियात हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि तिब्बी खसूसियात का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, मास के साथ है। तिब्बी खसूसियात का ताल्लुक किस चीज के साथ है, मास के साथ है। हर कंपाउंड का जो मास है वो डिफरेंट हो रहा है, जिसकी वजह से तिब्बी खसूसियात भी क्या होती जाती हैं, डिफरेंट होती जाती हैं। अब हमने देखना यह है कि जो हाइड्रोकार्बन है, क्या हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इन सभी को क्या समझा जाता है, इन सभी को पेरेंट समझा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि इन्हीं हाइड्रोकार्बन में से हम क्या करते हैं, एक कार्बन को रिमूव करते हैं, उस कंपाउंड का अल्काइल रेडिकल बन जाता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अल्काइल रेडिकल को फिर हम और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नई चीज बन जाती है। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अल्काइल रेडिकल। अल्लाह हाफिज।